हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 19 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 20 और 21 यानी चैप्टर 20 और 21 दोनों लेकर आई हूँ जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में है स्टूडेंट। इसे मैं क्वेश्चन के जरिए ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। तो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट और कोर्स का भी ये आखिरी चैप्टर है आपका, यानी 4th यूनिट का ये आखिरी चैप्टर है। तो आज आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट। अब आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है स्टूडेंट कि जितने भी आप लोग के जूनियर्स हैं यानी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन कराए हैं तो उन्हें आप लोग चैनल से जोड़ दीजिए ताकि वो स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। जिस तरह से आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन पीरियड में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों को लास्ट मोमेंट पर पता चलता है कि हाँ सेकेंड सेमेस्टर में हमें को करिकुलर का ये पेपर पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर का ये पेपर पढ़ना है, तो आपके जो छोटे भाई और बहन हैं उन्हें इस तरह की किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू एडमिशन्स हैं आप लोग उनको ये चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो अपनी मेजर और माइनर सब्जेक्ट के साथ साथ क्या करें, को करिकुलर की भी तैयारी करते रहे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी व दुर्घटना की अनुपस्थिति। यह परिभाषा खाली स्थान है किसके द्वारा दी गई थी स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन है WHO के द्वारा, केयर के द्वारा, ठीक है, इसको हिंदी में भी केयर कहते हैं, केयर के द्वारा, एम्स के द्वारा और क्या है NHM के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक और मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी व दुर्घटना की अनुपस्थिति, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो WHO के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी स्टूडेंट? यहाँ पर क्या हो जाएगा, WHO के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, दी गई थी नहीं, दी गई है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, खाली जगह मानसिक विकारों का कारण है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है आपका, मानसिक विकारों का कारण पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है नींद से संबंधित समस्या, बी ऑप्शन है असामान्य विचारधारा, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, मानसिक विकार का कारण क्या हो सकता है? तो नींद से संबंधित समस्या भी मानसिक विकार का कारण हो सकता है, असामान्य विचारधारा भी मानसिक विकारों का कारण है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानसिक विकार है, पहला ऑप्शन है चिंता, दूसरा ऑप्शन है अवसाद, तीसरा ऑप्शन है मिर्गी दौरा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, मानसिक विकार क्या होता है? चिंता भी होता है मानसिक विकार, अवसाद यानी डिप्रेशन भी है आपका, और मिर्गी का जो दौरा पड़ता है वो भी है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी है क्या है, मानसिक विकार है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, मानसिक बीमारी के जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानसिक बीमारी के जैव मनोवैज्ञानिक कारण है। ऑप्शन है ए है आपका विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, बी ऑप्शन है तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, सी ऑप्शन है माता पिता की मृत्यु और डी ऑप्शन है ये सभी यानी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मानसिक बीमारी के जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण हो सकते हैं। देखिए, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, यानी विषाक्त का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जहरीले पदार्थों के संपर्क में आना, तो ये भी आपका मानसिक बीमारी के जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण हो सकता है। दूसरा क्या, तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, यानी बहुत सारी कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन्हें अगर हम याद करते तो तुरंत क्या हो जाते हैं, तनाव पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन क्या है, माता पिता की मृत्यु। तो माता पिता की मृत्यु भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण है स्टूडेंट, ठीक है। किसी के भी माता पिता अगर गुजर
गुजर जाते हैं तो वो क्या होता है, वो बच्चा एक तरह से एक बच्चा या वो फैमिली आप मान लीजिए, तो वो क्या हो जाते हैं, अभावपूर्ण में और बिल्कुल डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनको लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ रह नहीं गया। तो ये सब क्या है, ये सभी जितने भी हैं ये सभी क्या है, आपके जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियाँ हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकारों की रोकथाम, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियाँ का मतलब है स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या क्या होती हैं। तो पहला ऑप्शन भी सही है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है, मेंटल हेल्थ को समझना, उसको बहुत ऊंचे पैमाने पर ले जाना। दूसरा क्या है आपका, मानसिक विकारों की रोकथाम करना, तो ये भी आपका सही, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये तथा बी दोनों है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की NMHP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल मेंटल हेल्थ, पी से हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी, कब हुई थी, 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, NMHP का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब की गई थी भारत में, तो याद रखिएगा कि 1982 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानसिक विकारों की शुरुआत में कई खाली स्थान है कारण हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन है जैविक यानी बायोलॉजिकल, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक, और चौथा है ये सभी। तो ये बात सही है कि मानसिक विकार की शुरुआत में कई कारण हो सकते हैं, यानी जैविक कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, जो क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई मानसिक विकार नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिक चिंता, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक विचार, तीसरा ऑप्शन है डिप्रेशन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कोई मानसिक विकार नहीं है, जबकि आपके ऑप्शन में क्या है, अधिक चिंता भी मानसिक विकार है, भावात्मक विचार भी मानसिक विकार है, और डिप्रेशन भी क्या, ये भी क्या है आपका मानसिक विकार है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे राइट डाउन करिए, अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आज आप लोगों का लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। आज आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा। अब वेडनेसडे यानी कल से BA फर्स्ट ईयर यानी जो इंटर पास करके जो न्यू एडमिशन लिए हैं उनका कोर्स मैं स्टार्ट करूंगी। सेकेंड सेमेस्टर यानी जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है पेपर, उसका अब आप लोगों को मैं बीच बीच में MCQ सीरीज लाती रहूँगी, और फोर्थ सेमेस्टर का भी एक आध दो सीरीज हम देंगे स्टूडेंट आप लोगों को। तो अब कल से यानी बुधवार से तारीख आपका रहेगा 22 अगस्त से अब हम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अब एग्ज़ाम देकर बाद में थर्ड सेमेस्टर का भी कोर्स कंटिन्यू वो आगे कर लेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यानी बुधवार से हम आप लोगों के लिए मतलब जूनियर्स के लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। पेपर का नाम रहेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या था, बहुत से कॉलेजेस में क्या होता है, को करिकुलर का कोर्स 2 दिन 4 दिन क्लास चलकर
समाप्त कर दिया जाता है और उनको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। और बहुत से बच्चों को क्या होता है, जब एडमिट कार्ड मिलता है तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा को करिकुलर भी पढ़ना है, ये पेपर का नाम है। तो आप लोग तो मान के चलिए अब 2 साल से दे रहे हैं तो आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन जो आपके जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्हें क्या है, उन्हें को करिकुलर के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आपसे जो जितने भी बच्चे जुड़े होंगे आप उन्हें मेरा चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो मेजर और माइनर के साथ साथ अपना को करिकुलर का भी स्टडी जो है कंटिन्यू करें स्टूडेंट। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला आपका 9th क्वेश्चन है, मानसिक आघात के कितने चरण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मानसिक आघात के कितने चरण होते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 10। तो हाँ, आप देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपके मानसिक आघात के कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 4 चरण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका मानसिक आघात के चरण हैं। ठीक है, पहला है आपका सदमे का चरण, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया चरण, सी ऑप्शन है क्रियात्मक चरण और डी ऑप्शन है पुनर्विन्यास चरण और ई ऑप्शन है आपका ये सभी। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मानसिक आघात के कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं और वो चारों चरण कौन कौन सा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि सदमे का चरण, प्रतिक्रिया का चरण, ठीक है, क्रियात्मक चरण और पुनर्विन्यास चरण, यानी ये सभी जो हैं क्या हैं आपके मानसिक आघात के चरण हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका खाली स्थान है, को उदासी की भावना के रूप में वर्णित किया जाता है जो कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रहती है। तो पहला ऑप्शन है आत्महत्या का प्रयास, दूसरा ऑप्शन है अवसाद, तीसरा ऑप्शन है चिंता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आत्महत्या तो हो ही नहीं सकता है, आत्महत्या तो करेंगे तो वो कुछ घंटे या कुछ दिनों से उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तुरंत सुसाइड, तो आपका ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, तो उसमें कुछ घंटे और कुछ दिनों की बातें ही नहीं आती। अवसाद होगा स्टूडेंट। अवसाद को उदासी की भावना के रूप में वर्णित किया जाता है जो कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रहती है। तो यानी ऑप्शन बी आपका सही है। डिप्रेशन जो होता है स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है वो कुछ घंटे के लिए भी होता है और क्या होता है कुछ दिनों के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, खाली स्थान पहले है, गंभीर शारीरिक परेशानी है जब मादक पदार्थ का लंबे समय तक सेवन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका निकासी, ऑप्शन बी है अवसाद, ऑप्शन सी है निर्भरता और ऑप्शन डी है ये सभी। इसमें शारीरिक परेशानी है जब मादक पदार्थ का लंबे समय तक सेवन नहीं किया जाता है। तो मादक पदार्थ यानी यहाँ पर क्या है, नशीले पदार्थ की बात किया जा रहा है स्टूडेंट। तो क्या होगा यहाँ पर निकासी होगा। निकासी गंभीर शारीरिक परेशानी है जब मादक पदार्थ का लंबे समय तक सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। अगर कोई भी इंसान है, अगर वो नशा किसी भी तरह का नशा अगर कर रहा है और उसको जैसे कि अचानक से बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और क्या हो जाएगा उसमें मतलब गंभीर शारीरिक परेशानियां भी आने लगती हैं। इसलिए क्या होता है मादक पदार्थ का जो सेवन जो होता है स्टूडेंट, तो मतलब अगर किसी को छुड़वाना भी है तो वो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करके छुड़वाना चाहिए, सडनली नहीं छुड़वाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आत्महत्या के कारणों में शामिल है। ठीक है, आत्महत्या के कारकों में शामिल है, कारकों में शामिल है। पहला क्या है, अवसाद की उपस्थिति, दूसरा क्या है कोई तत्कालिक घटना, तीसरा क्या है पिछला आत्महत्या का प्रयास और चौथा क्या है उपरोक्त सभी। तो ये बात सही है स्टूडेंट, आत्महत्या के कारकों में सभी शामिल। अवसाद की स्थिति यानी डिप्रेशन की स्थिति में भी क्या होता है, इंसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है, कोई तत्कालिक घटना है और उससे वो मतलब प्रभावित हो गया तो उस कंडीशन में भी क्या करता है वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। फिर क्या पिछला आत्महत्या का प्रयास यानी इसके पहले भी उसने क्या किया होगा, आत्महत्या का प्रयास किया होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, यानी उपरोक्त सभी। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, GAD का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, GAD का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन है सामान्यकृत चिंता विकार, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा क्या है जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तीसरा क्या है सामान्यकृत चिंता संकट और चौथा क्या है सामान्य चिंता विकार। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि GAD का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, जनरलाइज
एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट। फिर अगला देखिएगा, साइकोसिस ग्रीक शब्द का आशय है। ठीक है, साइकोसिस ग्रीक शब्द से क्या आशय है? तो पहला ऑप्शन है माइंड, दूसरा ऑप्शन है बिहेवियर मतलब व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है सिकनेस यानी बीमारी, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग होता है, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, और ये सभी मतलब ये सभी है। तो जो साइकोसिस जो है वो कैसा शब्द है? वो ग्रीक भाषा का शब्द है स्टूडेंट। तो ये किससे संबंधित है? आपका माइंड से संबंधित, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पहले खाली स्थान है को गेटवे ड्रग कहते हैं। ठीक है, यानी किसको गेटवे ड्रग कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है गांजा, दूसरा ऑप्शन है तंबाकू, तीसरा ऑप्शन है शराब, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा कि गेटवे ड्रग जो होता है वो तंबाकू को कहते हैं। किसको कहते हैं? तंबाकू को गेटवे ड्रग कहते हैं स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिन लोगों को खाली स्थान होता है उनको या भ्रम रोग या फिर मति भ्रम महसूस होने लगती है। कौन सी बीमारी होती है जिसमें उनको भ्रम रोग यानी भ्रमित या मति ही मार दिया जाता है? वो कौन सा रोग है? तो आपका ऑप्शन है साइकोसिस, बी ऑप्शन है चिंता विकार, सी ऑप्शन है मादक लत, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जिन लोग के स्टूडेंट यहाँ पे कि क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि जिन लोगों को खाली स्थान होता है उनको या भ्रम रोग या फिर मति भ्रम महसूस होने लगते हैं, तो इसमें क्या होगा? तो जो साइकोसिस है, साइकोसिस में ही लोगों को क्या होता है? भ्रम रोग होता है और मति भ्रम भी वो महसूस करते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो ये आप लोगों का मेरे द्वारा आज होल सिलेबस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर का होल सिलेबस कंप्लीट। अब आप लोगों को मैं बीच में यानी एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले आप लोगों के लिए मैं MCQ सीरीज ला दूंगी, जिसमें 100 क्वेश्चन का रहेगा स्टूडेंट। पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको मैं लाऊंगी, जो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस पर आप विचार करिएगा। विचार ही मत करिएगा, प्रतिक्रिया भी करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अपने जूनियर्स की आप लोग हेल्प करिए, उन्हें चैनल प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो मेजर और माइनर के साथ साथ क्या करें, को करिकुलर की भी तैयारी बेहतर कर सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। आज आप लोगों का ये सिलेबस पूरा टोटल कंप्लीट। अब आप लोगों को एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले MCQ सीरीज भी, या बीच में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो आप लोगों का 2-4 MCQ सीरीज हम सॉल्व करा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ओके, अपना ध्यान रखिए। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।